एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और अब ध्यान अपने शरीर के मध्य की ओर ले जाइए, वहां जहां आपकी सभी गतियां, सभी संवेदनाएं, सभी निर्णय किसी न किसी रूप में आकर मिलते हैं। आपके शरीर पर एक छोटा सा चिन्ह है जिसे हम नाभि कहते हैं। अक्सर हम इसे केवल जन्म का निशान मानते हैं, लेकिन शास्त्र, योग और आयुर्वेद इसे कुछ और ही बताते हैं। वे कहते हैं कि नाभि जीवन का केंद्र है। आज हम नाभि को न तो चमत्कार की तरह देखेंगे, न ही केवल प्रयोगशाला के आंकड़ों तक सीमित करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि नाभि का स्थान हमारे अस्तित्व में वास्तव में क्या है। जब पुराण सृष्टि की बात करते हैं तो वे किसी दूर के आकाश की कथा नहीं सुनाते। वे शरीर के भीतर भी वही नियम खोजते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम में वर्णन आता है कि विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उसी कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। ये केवल एक पौराणिक चित्र नहीं है, ये एक गहरा संकेत है। यन्नाभिपद्म भवनादः मा समीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तु उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्न ललिने क्षणाय। इस श्लोक में नाभि को सृजन यानी सृष्टि की रचना का केंद्र कहा गया है और यही बात हमें भीतर की ओर देखने को प्रेरित करती है कि यदि सृष्टि का केंद्र नाभि हो सकता है तो क्या मानव जीवन में भी नाभि वही भूमिका निभाती है। आयुर्वेद नाभि को केवल शरीर का एक स्थान नहीं मानता, बल्कि उसे जीवन की जड़ कहता है। सुश्रुत संहिता में नाभि को नाभि मर्म कहा गया है और वो भी सद्या प्राण हर मर्म। इसका अर्थ है ये ऐसा संवेदनशील केंद्र है जिसकी गहरी क्षति प्राणों के लिए घातक हो सकती है। ये वर्गीकरण साधारण नहीं है। आयुर्वेद में बहुत कम बिंदुओं को ये स्तर दिया गया है। सुश्रुत नाभि को सिरा मूल भी कहते हैं, अर्थात रक्त वाहिनियों का मूल। पहली दृष्टि में ये कथन आधुनिक शरीर रचना से मेल नहीं खाता, पर आयुर्वेद केवल जन्म के बाद के शरीर को नहीं देखता, वो जीवन की पूरी यात्रा को देखता है। गर्भावस्था में नाभि ही वो केंद्र होती है जहां से मां का रक्त, प्राणवायु और पोषण शिशु तक पहुंचता है। उसी एक बिंदु से शिशु की पूरी परिसंचरण व्यवस्था आकार लेती है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है नाभि हमारे अस्तित्व की जड़ है और जन्म के बाद भी वो जड़ पूरी तरह समाप्त नहीं होती। उसका प्रभाव शरीर की स्मृति में बना रहता है। चरक संहिता नाभि को पित्त स्थान और अग्नि स्थान कहती है। नाभि के चारों ओर ही आमाशय, गृहिणी, यकृत और अग्नाशय स्थित होते हैं। वे अंग जो भोजन को रस, ऊर्जा और चेतना में बदलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जठराग्नि केवल भोजन को नहीं पचाती, वो अनुभवों को भी रूपांतरित करती है। यदि अग्नि संतुलित है तो मन स्थिर रहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और शरीर सहज रूप से कार्य करता है। और यदि यही अग्नि असंतुलित हो जाए तो केवल अपच नहीं बल्कि चिड़चिड़ापन, थकान, भय और मानसिक अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, यदि शरीर को समझना है तो नाभि को समझो। यदि शरीर को ठीक करना है तो नाभि से शुरुआत करो। योग और तांत्रिक परंपरा नाभि को केवल शारीरिक नहीं बल्कि सूक्ष्म केंद्र मानती है। यहीं मणिपुर चक्र स्थित बताया गया है। मणि यानी रत्न और पुर यानी नगर, अर्थात वह स्थान जहां आंतरिक रत्न छिपे हैं। मणिपुर अग्नि तत्व से जुड़ा है। यह वही अग्नि है जो पाचन, इच्छा शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को जन्म देती है। योग में 5 प्राण बताए गए हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। समान प्राण नाभि में स्थित माना गया है, वही प्राण जो भोजन से पोषण निकालता है। व्यान वहीं से पूरे शरीर में ऊर्जा फैलाता है। अपान नीचे की ओर कार्य करता है, प्राण ऊपर की ओर, और उदान विकास और अभिव्यक्ति से जुड़ा है। इन 5 का संतुलन नाभि के आसपास होता है, इसलिए नाभि को प्राणों का संगम कहा गया है।
अब विज्ञान की ओर लौटते हैं, क्योंकि आज विज्ञान वही प्रश्न पूछ रहा है जो आयुर्वेद ने सदियों पहले पूछ लिए थे। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन ने यह सिद्ध किया कि नाभि की त्वचा सामान्य पेट की त्वचा की तुलना में अधिक पारगम्य है, अर्थात नाभि पर लगाया गया पदार्थ अधिक तेजी से और अधिक मात्रा में भीतर प्रवेश करता है। इस गुण को अम्बिलिकल प्रोपर्मिएबिलिटी कहा गया। इसका कारण नाभि त्वचा की विशेष संरचना है, पतली बाहरी परत, अलग लिपिड व्यवस्था और सूक्ष्म रक्त संचार की अधिक सक्रियता। इसके अतिरिक्त नाभि क्षेत्र में सोलर प्लेक्सस और वेगस नर्व का प्रभाव पाया गया, जो पाचन, तनाव, हृदय गति और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। विज्ञान ने यह भी पाया कि नाभि में एक अनोखा माइक्रोबायोम होता है, सूक्ष्म जीवों का ऐसा समूह जो हर व्यक्ति में अलग होता है। यह हमें याद दिलाता है कि नाभि केवल एक निशान नहीं, बल्कि एक जीवित जैविक क्षेत्र है। अब हम उस सेतु पर पहुंचते हैं जहां शरीर और मन एक दूसरे से अलग नहीं रह जाते। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान बताता है कि नाभि का क्षेत्र सीधे सोलर प्लेक्सस, जिसे सीलियक प्लेक्सस भी कहा जाता है, से जुड़ा हुआ है। ये प्लेक्सस पाचन अंगों का ही नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का भी नियंत्रण केंद्र है। यहीं से वेगस नर्व की प्रमुख शाखाएं सक्रिय होती हैं। वेगस नर्व वो तंत्रिका है जो शरीर को ये संदेश देती है, अब सुरक्षित हो, अब शांत हो। जब ये तंत्रिका सक्रिय होती है तो हृदय गति धीमी होती है, श्वास गहरी होती है, पाचन सुधरता है और मन स्वतः शांत होने लगता है। शास्त्रों की भाषा में यही अवस्था प्राण का संतुलन कही गई है, और योगियों ने ये संतुलन नाभि केंद्रित श्वास और ध्यान से साधा। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि नाभि की त्वचा में संवेदनशील तंत्रिकाओं की घनता असाधारण रूप से अधिक होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र पर हल्का सा स्पर्श भी पूरे तंत्रिका तंत्र में तरंग पैदा कर सकता है। इस दृष्टि से देखें तो नाभि केवल पाचन का केंद्र नहीं, बल्कि मन की शांति का द्वार है। कुंडलिनी को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं, इसलिए यहां स्पष्टता आवश्यक है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, कुंडलिनी मूलाधार में स्थित होती है, नाभि में नहीं। नाभि उसका घर नहीं है। पर योग की परंपरा यह भी कहती है कि मणिपुर की अग्नि के बिना कुंडलिनी का सुरक्षित उत्थान संभव नहीं। मणिपुर वो शक्ति केंद्र है जो ऊर्जा को दिशा देता है, उसे स्थिरता देता है और उसे शरीर के लिए सहनशील बनाता है। यदि नाभि क्षेत्र असंतुलित हो, यदि पाचन कमजोर हो, श्वास अराजक हो या मन अस्थिर हो, तो कुंडलिनी से जुड़ी साधनाएं शरीर और मन पर दबाव डाल सकती हैं। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में पहले नाभि को स्थिर करने, अग्नि को संतुलित करने और श्वास को सहज बनाने पर जोर दिया गया। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि अनुशासन है। शक्ति से पहले स्थिरता, यही योग का मार्ग है। अब प्रश्न ये है, क्या हम नाभि की शक्ति को स्वयं अनुभव कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, सरल और सुरक्षित तरीकों से। पहला अभ्यास, नाभि श्वास। सीधे बैठिए, 4 मात्राओं में श्वास लें, 4 में रोकें और 6 में छोड़ें। ध्यान नाभि पर रखें। ये अभ्यास पाचन और मानसिक स्थिरता में सहायक होता है। दूसरा अभ्यास, नाभि स्पर्श ध्यान। लेटकर या बैठकर नाभि पर हल्के से हाथ रखें। कोई प्रयास नहीं, केवल स्पर्श और श्वास। कुछ ही मिनटों में आप शरीर में शांति का अनुभव करेंगे। तीसरा अभ्यास, नाभि तेल मालिश। रात्रि में सोने से पहले तिल या नारियल तेल की कुछ बूंदें नाभि में लगाकर हल्की गोल मालिश करें। ये अभ्यास पारंपरिक है और पाचन व नींद में सहायक माना गया है। ध्यान रहे, ये अभ्यास उपचार नहीं, बल्कि आत्म अवलोकन और संतुलन के साधन है। नाभि हमारे शरीर का सबसे पुराना केंद्र है। यहीं से हमारा जीवन शुरू हुआ।
यहीं से ऊर्जा का संतुलन बनता है और शायद यहीं से आत्मबोध की यात्रा भी। जब शास्त्र, योग, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान सभी एक ही बिंदु की ओर संकेत करें तो हमें रुककर सुनना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हम इन अभ्यासों, शास्त्रीय संदर्भों और वैज्ञानिक अध्ययनों को और गहराई से समझें तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। तब तक अपने केंद्र में बने रहिए और धर्म स्थानम से जुड़े रहिए।